दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का जिसके घर में बिजली नहीं थी, जो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता था, जिसके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन उसी लड़के ने एक दिन भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया। उसी लड़के ने मिसाइल बनाई, उसी लड़के ने देश को नई पहचान दी, और वही लड़का आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना। उस लड़के का नाम था APJ अब्दुल कलाम। आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सोच की कहानी है जो कहती है सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। पिता नाव चलाते थे और परिवार की जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद एक चीज भरपूर थी, संस्कार और ईमानदारी। कलाम साहब बचपन से ही मेहनती थे। वो सुबह जल्दी उठते, स्कूल जाते और स्कूल के बाद अखबार बेचते थे। कई बार थक जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्कूल में कलाम को विज्ञान बहुत पसंद था। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर वो सोचते, एक दिन मैं भी उड़ान से जुड़ा कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन सपना बड़ा था और परिस्थितियां छोटी। कॉलेज की फीस भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कई बार असफलता मिली, कई बार लगा कि सपना टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनका सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, लेकिन अंतिम चयन में वो असफल हो गए। वो बहुत टूट गए थे। सोचिए, जिस सपने के लिए सालों मेहनत की हो और आखिरी कदम पर हार मिल जाए, कैसा लगता होगा। लेकिन यहीं पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा था। उन्होंने कहा, भगवान आपकी मंजिल नहीं बदलता, वो आपको बेहतर मंजिल की ओर ले जाता है। अगर वो पायलट बन जाते तो शायद भारत को मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने देश के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिन रात मेहनत, अनगिनत प्रयोग, सैकड़ों असफलताएं, लेकिन एक लक्ष्य, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। जब रॉकेट लॉन्च फेल होते थे, लोग आलोचना करते थे, लेकिन कलाम हार नहीं मानते थे। वो अपनी टीम से कहते, असफलता मुझे नहीं रोक सकती अगर मेरा इरादा मजबूत है। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। भारत ने मिसाइल तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की और दुनिया ने उन्हें नाम दिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। साल 2002 देश ने एक वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। वो बच्चों से मिलते थे, उन्हें सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था, देश का भविष्य बच्चों के सपनों में छिपा है। दोस्तों, अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। अगर आप कई बार असफल हो चुके हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। बस एक चीज नहीं छोड़नी है, मेहनत। याद रखिए, सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। आज जब भी आपको लगे कि आपकी परिस्थितियां खराब है, तो अब्दुल कलाम को याद करना। एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, हार मत मानो और हर दिन खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।